नमस्कार साथियों, टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे इस चैनल पर पशु परिचर का संपूर्ण बैच निःशुल्क करवाने की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत हम मैथ्स हमारी स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमने शुरू किया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में कल हमने जो है इसकी इससे पूर्व की क्लासेस में सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में हमने उसकी थ्योरी के बारे में समझा। उसके बाद हमने सूत्रों के माध्यम से कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास किया और उसी कड़ी में हम आज अपनी चक्रवृद्धि ब्याज की ये जो क्लास लेकर आए हैं आपके बीच। अब इनमें कुछ प्रश्न है आपके सामने, उनके माध्यम से हम और अधिक गहराई से चक्रवृद्धि ब्याज को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, पहला प्रश्न है हमारे पास, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कल जैसा कि मैंने बताया था आपको, सूत्रों पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना हमको। कुछ तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, मैंने बताया था 2 वर्ष के लिए, कल जो प्रश्नों को हल करने के तरीके बताए थे, जिन साथियों ने पहले की क्लासेस नहीं ली है उनसे मेरा निवेदन रहेगा, आप सबसे पहले इससे पूर्व जो क्लासेस, ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 3 या 4 क्लासेस हमारी आई है जिनमें साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, तो आप उनको ले। आपको प्रश्नों को जो है सूत्रों के अलावा किस तरीके से हम उनको कम समय में हल कर सकते हैं, ये आपको तरीका उनमें बतलाया गया है। और चलिए, इस प्रश्न को, साथियों साधारण ब्याज दे रखा है, ना कोई मूलधन है, कुछ भी नहीं है, साधारण ब्याज दिया है और आपसे पूछी है दर। ठीक है, वो मूलधन हमें निकालना भी नहीं है। मूलधन मान लो कुछ भी मूलधन है, यहाँ पर कोई भी मूलधन है, उस पर पहले साल और दूसरे साल, ये होता है हमारे पास फर्स्ट, और ये होता है हमारे पास सेकंड वर्ष। इन पर लग रहा है, किसी दर से ब्याज लग रहा है, और जो सरल ब्याज है, साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का टोटल है 160। तो साथियों, साधारण ब्याज तो हर साल समान ही मिलता है। अगर दर 10% है, 100 रुपये पर 10% की दर से लग रहा है, तो पहले साल भी 10 रुपये लगेगा, दूसरे साल भी 10 रुपये लगेगा, तीसरे साल भी, हर साल सेम ही रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा समान रहता है। तो साधारण ब्याज, अगर टोटल 2 साल का 160 है, तो एक साल का कितना होगा? 80। एक साल का कितना होगा? 80। 80 और 80 मिलकर दोनों 160। अब, और चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। अब चक्रवृद्धि ब्याज 170 कैसे हुआ होगा? साधारण ब्याज तो 160 है, चक्रवृद्धि ब्याज में 170 है 2 साल का। तो जो सरल ब्याज से अंतर कितना आ रहा है? 10 रुपए का। 10 रुपए का अंतर कब आया होगा? जब दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा होगा। कितने का? 170। 170 यानी 10 रुपये ब्याज लग रहा है। कितना लग रहा है? 10 रुपये ब्याज। अब टोटल हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और जो साधारण ब्याज होता है ये हमारे पास ये होता है। ब्याज पर ब्याज लगने के बाद वो हो जाता है हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न अब जम चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, पूछ रहे हैं हमसे दर। तो दर दर यहां से निकलेगी। देखो, ये 10 आए हैं यहाँ पर, ये आए हमारे पास 10। ये 10 80 पर आए हैं, 80 पर ब्याज लग के आए हैं, और 80 पर कितना परसेंट ब्याज लगा है, तब दर आए, तब हमारे पास 10 आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 80 का कितना परसेंट है, वही हमारे पास क्या है? दर। तो 10 जो है किसका? 80 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? इसी प्रकार से प्रतिशत निकालते हैं। तो ये हमारे पास 8 में 100/8 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5% आपकी दर है। देखो, बिल्कुल सिंपल सवाल है। पूछ रहा है सादा कोई मूलधन है, उस पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। तो चलिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, तो एक साल में 80 मिला होगा, दूसरे साल भी 80 मिला होगा, तब जाके 160 हुआ होगा। चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, चक्रवृद्धि ब्याज में 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 10 रुपए एक्स्ट्रा किस पर आते हैं? पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगकर। पहला साल का ब्याज 80 था, और इस पर भी ब्याज लगा दूसरे साल, तो वो 10 आया। अब ये 10 ही क्यों आया? क्योंकि कुछ प्रतिशत में दर, किस किस दर पर लगा, तब जाके दर आया। तो 80 का 10 जो है कितना परसेंट है? 12.5%। तो यही दर है होगी। अब इसी से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। जैसे, अब दर आ गई हमारे पास 12.5। तो ये जो यहाँ मूलधन जो है, यहाँ जो मूलधन है,
उसका 12.5% 80 है, उसका 12.5% क्या है? 80। 12.5% क्या है? 80। तो मूलधन क्या है? तो 1% बताओ कितना होगा? 1% होगा 80/12.5। और 100%, मूलधन हमेशा 100% होता है, तो मूलधन 100% क्या होगा? 80/12.5 इंटू 100। और इसको हल करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मूलधन। अगर मूलधन पूछता इसमें आगे, मान लो दर ना पूछ कर ये पूछ रहा था मूलधन बताओ, तो इस प्रकार से मूलधन भी यहाँ पर, मतलब ये इस सवाल में हम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। पहले जो सवाल ऐसे हल करना होता था इससे पहले के वाले प्रश्नों में, हम इसमें उल्टा हल कर रहे हैं। 10% से 80 का 10%, 80 का 10 कितना परसेंट है ये निकाला, उससे निकली हमारे पास दर, और उस दर से ही फिर हमने क्या प्राप्त कर लिया? मूलधन। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा? कल मैंने बताया था साधारण ब्याज में जैसे 1 से 2 दोगुना हो रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, तो अगले साल भी 1 बढ़ेगा, अगले साल भी 1 बढ़ेगा, अगले साल भी 1 बढ़ेगा, तो अगले साल कितना होगा? 3, उतने साल में 4, ऐसे बढ़ता है। जबकि जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कैसे बढ़ता है? चक्रवृद्धि ब्याज में बढ़ता है 15 वर्ष, जैसे दोगुना हो रहा है, 1 से हो रहा है 2, तो अगली साल, यानी कि ये 2 की घात 1 हो रहा है, घात में बढ़ता है, तो अगली साल बढ़ेगा ये 2 की घात 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुना। फिर अगली साल, अगले उसी समय अंतराल में ये कितना है? ये कह रहा है 15 वर्षों में, तो अगले 15 वर्षों में 2 की घात 2, अगले 15 वर्षों में 2 की घात 3, और यही पूछ रहा है कि 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? तो गिन लो आप वर्षों को, 15 15 15, 45 वर्षों में। कितने वर्षों में? 45 वर्षों में हमारे पास हो जाएगा 8 गुना। 1 से 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3, अगले भी आगे बढ़ता 2 की घात 4, यानी यहाँ पर होता 16। कितने वर्षों में? 15 और जोड़ दो 45, 60 वर्षों में 16 गुना हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है 8 गुना हो जाए, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाए? तो 15 15 15, यानी कि 45 वर्षों में हो जाएगा हमारे पास 8 गुना। बिल्कुल सीधे सवाल है, एक बार आपकी समझ में आ जाए, बिल्कुल ये चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक आपके पास बिल्कुल इजी हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अब ये गुने में पूछता था, ये राशि पूछ ली कि कितनी हो जाएगी। अब बता दो, इसको छोड़ो अभी, आप तो ये देखो 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कोई राशि है 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो अगले, अब ये किस हिसाब से बढ़ेगी? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, यानी कि अगले 5 वर्षों में ये हो जाएगी 4 गुनी, और अगले 5 वर्षों में हो जाएगी ये 8 गुनी, फिर अगले 5 वर्षों में हो जाएगी 2 की घात 4, यानी कि 16 गुनी। अब बताओ समय कितना? 5 5 5 और 5 हो गए हमारे पास। 20 वर्ष की तो पूछ रहा है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? तो 20 वर्ष तक इतने अंतराल लेने हैं कि वो जोड़ दे 20 हो जाए, इतने अंतराल लेने हैं कि उनको जोड़ने पर 20 हो जाए। 5 5 5 5 हो गए 20 वर्ष, हो गए हमारे पास टोटल 20 वर्ष, और 20 वर्ष में कितनी हुई? 16 गुना। 16 गुना कितनी हो गई? 16 गुना। अब 16 गुना तो यहाँ देना लिखा ऑप्शन में, तो मूलधन का 16 गुना, तो 16 मूलधन का है हमारे पास 16 गुना, तो मूलधन है हमारे पास 12,000, इसको 16 गुना कर दो, 12 को 16 से गुना करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 192,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर अपने पास हो जाएगा। सीधा सा प्रश्न है भाई, एक 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो अगले 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, अगले 5 वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, अगले 5 वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, टोटल हो गए 20 वर्षों की। तो पूछ रहा है हमारे पास कि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी, और राशि में 12,000 गुना 16 कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन 9,680 और 10,648 है, तो प्रतिशत, दर प्रतिशत, दो चीजें पूछिए, दर प्रतिशत भी बताओ, मूलधन भी बताओ, दर प्रतिशत भी बताओ बताओ और मूलधन भी बताओ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज, मान लो 100 रुपए है कोई मूलधन, और उस पर, सबसे पहले मैं आपको समझाने का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, तो अगले साल होगा ये 110, लेकिन दूसरे साल में 110 पर ही लगेगा, दूसरे साल में 110 पर 10% लगेगा, 110 का 10% 11 होता है, यानी 121 हो जाएगा ये, इस प्रकार से। जबकि सरल ब्याज अगर होता, तो पहले साल के लिए तो सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान ही होते हैं, यानी इस पे 10% लगता है, तो सरल ब्याज भी 110 पहुंचता,
और चक्रवृद्धि ब्याज लगता तो भी राशि 110 होती। लेकिन यहाँ से चेंज आता है, यहाँ से फिर सरल ब्याज में तो 10% लग के वही 100 पर 10% लगता और 120 होती, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 110 पर 10% लगा, इसलिए 121 हुई। ये फर्क होता है अपने सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो जब 100 से 10% लगकर 110 हुआ, तो अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या हुआ, यही तो हुआ। यह इस वर्ष के लिए तो ये मिश्र धन है, लेकिन अगले वर्ष पर जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 110 पर लगेगा। तो अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या हो गया, 110। अगले वर्ष के लिए मूलधन क्या हो गया, 110। और फिर उससे अगले वर्ष के लिए, उससे अगले वर्ष के लिए मूलधन, यहाँ जो राशि आएगी वो होगी, यानी पूर्व के वर्ष की राशि अगले वर्ष के लिए मूलधन का काम करती है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इसी प्रकार इसमें देखो 2 और 3 वर्ष का, यानी दूसरे वर्ष का मूलधन तो है हमारे पास, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष कितनी हो गई राशि, दूसरे वर्ष कितनी हो गई 9,680, जबकि 3 वर्षों में हो गई 10,468। तो जब दूसरे वर्ष पर दूसरे वर्ष से हम गए तीसरे वर्ष पर, तो किस पर लगा, इसी पर तो ब्याज लगा होगा, इसी पर तो लगा होगा। तो ये तीसरे वर्ष के लिए क्या है, मूलधन। तो इनका अंतर निकालो पहले, इनका अंतर कितनी बड़ी, यानी 10,648 9,680, ये आता है हमारे पास 968। इनका अंतर आता है अपने पास 968। 968 बढ़कर 10,648 हो गई, और 968 किस पर बढ़ा, इस पर। तो 968 कितना परसेंट है इसका, 9,680 का 96, इसका कितना परसेंट है, इसका है ये हमारे पास, ये 10% है, इसका है 10%, यानी 10% की वृद्धि हुई। तो दर प्रतिशत तो हो गई हमारे पास 10%। 10 दो ऑप्शन में। अब हमको मूलधन भी ज्ञात करना है, अब हमको मूलधन भी ज्ञात करना है। तो मूलधन, अब देखो मूलधन जब होगा तो कुछ राशि होगी शुरू में, मूलधन की ये राशि होगी x, और उस पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लगा होगा, और तब जाके क्या हुआ होगा, 9,680, 9,680। तो मिश्रधन का सूत्र होता है, मिश्रधन कितना हुआ 2 वर्ष में, 9,680। किस पर लगकर, ये मूलधन है x, या इसको p मानते हैं अपन, सूत्र में p लिखा हुआ था, तो p, और इस पर लगा होगा 10% 2 वर्षों के लिए, तो 110/100 लिख सकते हैं, 110/100 लिख सकते हैं। ऐसे दो वर्षों के लिए इस पर लगकर ये 2 वर्षों का मिश्रधन हमारे पास आया होगा। इसी प्रकार तो आया होगा, 0 से 0, 0 से 0, 11 से इसको काटिए, 11,888, और 11,888 880 बार, फिर इस 11 से काटिए, 11,888 80, और ये नीचे के 10 और 10 100, 10 गुना 10 100, और ये इधर आएंगे तो 80 से गुना होने पर 8,000। तो हमारे पास मूलधन आएगा 8,000 दोनों। तो हमारे पास इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हमने निकाली दर, दर कैसे निकाली, 2 वर्ष का 9,680 है, 3 वर्ष का 10,448 है। 2 वर्ष से 3 वर्ष में जाने पर कितना बढ़ा, 968 बढ़ा, दोनों का अंतर निकाल लेंगे। और 968 किस पर बढ़ा, इस पर बढ़ा, तो 9,680 का 968 होता है हमारे पास 10%। तो ये आ गई दर। अब दर आने पर फिर तो हम मूलधन की तरफ जा सकते हैं भाई, 2 वर्षों में 9,680 बढ़ी थी वो, तो कुछ राशि होगी उस पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए लगा होगा इस प्रकार से, और तब जाकर वो हुई होगी 9,680। तो ये इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। साथियों आज के लिए हम यही करते हैं, इतना ही करते हैं, और कुछ प्रश्न हम इनके, अगर और आप चाहोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और टाइप के हम प्रश्न ले आएंगे। बाकी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारे जिन प्रश्नों को अधिक से अधिक बनने की संभावना थी वो हमने यहाँ पर ले लिए हैं। बाकी साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।